नमस्कार दोस्तों, आज मैं छोटे बाबा नकुल चतुर्वेदी और मेरे साथ मौजूद हैं शाकल बाबा यानी कि बड़े बाबा। आज हम लोग कहाँ मौजूद हैं आप देख रहे होंगे। अब आज हम हैं माँ पतित पावनी गंगा के किनारे। जो गंगा लाखों करोड़ों लोगों के जीवन यापन का सहारा है, जिसके सहारे इस देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, उसी माँ गंगा का नज़ारा बाबा हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारे की पैड़ी से थोड़ा सा आगे की तरफ है, खड़खड़ी की तरफ है, तो यहाँ पर आपको गंगा का वो प्रवाह वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन हाँ, माँ पतित पावनी माँ गंगा कैसे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का कल्याण करने में जुटी हुई है, इसका नज़ारा आप जब हरिद्वार पहुंचेंगे, रुड़की पहुंचेंगे और जो गंगा जी के किनारे अलग अलग जो शहर बसे हुए हैं वहां पर आपको पता चलेगा। बाबा, लाखों करोड़ों साल बीत गए, माँ पतित पावनी गंगा इसी तरीके से बह रही हैं, इसी तरीके से श्रद्धालुओं का उद्धार कर रही हैं। और अगर शास्त्रों की बात माने तो दुनिया के पापों को धोकर वो खुद मैला ढो रही हैं। बाबा, क्या कहना चाहेंगे आज गंगा की स्थिति के बारे में, क्योंकि नमामि गंगे मिशन चलाया गया, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, क्या गंगा साफ हो पाई नहीं हो पाई, ये एक सवाल बना हुआ है। और ये बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके शहर में गंगा साफ हुई या नहीं हुई, गंदे नाले जा रहे नहीं जा रहे। लेकिन बाबा, आपको क्या लगता है? देखिए, माँ गंगा ने करोड़ों लोगों को जीवन दिया, लेकिन आज क्या हो रहा है? माँ गंगा तो करोड़ों लोगों को जीवन दिया और यहाँ बहुत सारे लोगों को राजनीति में सत्ता भी दी है। गंगा में हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब तक गंगा मेरी माँ है उसको साफ नहीं कर दूंगा, जब तक मैं बैठूंगा नहीं। मुझे मेरी माँ ने बुलाया, मुझे मेरी माँ ने जब बुलाया, जब जाते हैं। और उसके अलावा भी उमा भारती नहीं थी, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं थी पूर्व, उन्होंने भी गंगा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन वास्तव में गंगा के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार आई है, लेकिन उस प्रकार से जो काम करने जाने चाहिए थे वो काम नहीं हो रहे। अगर घाटों की हालत देखो तो घाटों की हालत बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। सरकार जो योजना लेकर आनी चाहिए थी, जो करोड़ों की लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, ये हरि का द्वार, यहाँ पर कम से कम सरकार को बड़ी योजना लेकर आनी चाहिए। लगना चाहिए कि वास्तव में गंगा के स्थान पर आकर जो वो गंगा जो वास्तव में आपके पापों को धोने का काम कर रहे हैं, आपके कर्मों को धोने का काम कर रहे हैं, और राजनीतिक लोगों के जो है सफेद पोष है उनको कम से कम धोने का काम कर रही है, लेकिन उनके मन जो काले हैं उनके साफ नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है बाबा। देखिए, अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाओं के नाम पर हरिद्वार में या चारधाम यात्रा के दौरान जो मिल पा रहा है श्रद्धा, तो बिल्कुल ये फैक्ट बात है कि आज अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए गंगा किनारे, तो माँ गंगा तो अपनी तरफ से सब कुछ दे रही हैं। वो अर्थ भी दे रही हैं, पर्यटन भी दे रही हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ भी दे रही है बाबा। लेकिन एक सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है माँ गंगा का, वो ये है कि माँ गंगा में जो नदी नाले गंदे गिर रहे हैं, ना तो हमारी सरकारें उन्हें रोक पा रही हैं। दूसरा विषय यह है कि अगर साफ सफाई की बात की जाए तो गंगा घाटों के आसपास वो प्रॉपर साफ सफाई भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, जब 12 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार है बाबा। देखिए, आपने इतना महत्वपूर्ण बात कही है कि गंगों की हालत वो है। आज अगर बात करूं, गंगा का जो जल है वो आचमन के लायक भी नहीं है। बहुत सारी जो रिपोर्ट आई हैं, अब बनारस के घाट हो, हरिद्वार हो, या बहुत सारे, कारण क्या है, जो जितने फैक्ट्रियां हैं, जो घर हैं, उनका सीधा सीधा पानी जो है वो गंगा में जाता है। ये बात सही है, गंगा बहुत सारे लोगों को पाप धो लेती है, लेकिन गंगा की पवित्रता को ध्यान में रखने के लिए सरकार योजना तो बनाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। उसके अलावा जो आम जनता है वो भी गंगा को अपवित्र करने का काम करते हैं। आपने देखिए, तो गंगा के किनारे कोई हुक्का पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, अब बाहर से आके यहाँ पिकनिक बनाने के लिए आते हैं। गंगा की पवित्रता वास्तव में जो होनी चाहिए थी उसको आम जनता भी खराब करती है। बिल्कुल, देखिए, आम जनता की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, और आम जनता अगर कानून लागू करेगी, अगर आम जनता अपने अंदर ये कानून लागू कर लेगी कि मुझे गंगा घाटों के आसपास गंदगी नहीं फैलानी है, तो मुझे लगता है जो गंदगी का स्तर है बहुत कम हो जाएगा। लेकिन बाबा, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, उन फैक्ट्रियों का सवाल उठता है जो फैक्ट्रियां लगातार माँ गंगा को गंदा कर रही हैं। वो फैक्ट्रियां जिनका मलमूत्र माँ गंगा में जा रहा है, जो गंगा हमें साफ कर रही है, उन फैक्ट्रियों को कैसे रोका जाएगा? जन भागीदारी इसे थोड़ा हद तक सही कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो हमारे साथ एक पंडित जी यहाँ मौजूद है। बाबा, पंडित जी, आप बताइए जरा, कैसे रोका जाए ये जो गंगा नदी में जो नाले गिर रहे हैं, जो गंद मलमूत्र गिर रहा है, फैक्ट्रियों का माल गिर रहा है, कैसे नमामि गंगे मिशन पूरा हो पाएगा? देखो, सब जो भी बंदी सब आती है गंगा जी में, सबको आप गंगा जी को स्वच्छ रखना चाहिए। सबको गंगा जी पर भाव होना चाहिए कि गंगा जी हमारी माँ है। पवित्रता से गंगा की माँ को सबको स्वच्छ रखना चाहिए। गंगा माँ हमारी माँ है। सबको बहुत आते लोग एकदम सब गंदा फैलाते हैं, उसके लिए पवित्रता रखना चाहिए। सबके लिए स्वच्छ, सबके लिए, एक आदमी के लिए, सबके लिए है। अच्छा, सरकार कुछ करती है नहीं करती है इसमें ध्यान नहीं देती सरकार इस बारे में। अगर गंगा सभा की बात की जाए तो गंगा सभा के पास अच्छा अर्थ जाता है गंगा के किनारे आरती होने से।
तो क्या गंगा सभा की तरफ से क्या ये सारी चीजें मेंटेन नहीं की जाती, क्योंकि हम देख रहे हैं आसपास गंदगी पड़ी है, हाँ। कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, इसको सबको देखना चाहिए, सबकी देखना माँ, चाहिए। हाँ, गंगा जी माँ को सबको पवित्र रखना चाहिए, सबको ध्यान रखना चाहिए, हमें सबको पवित्र रख के माँ गंगा के लिए सबकी काम करना चाहिए। हाँ, इस काम करना चाहिए। तो ये हकीकत है बाबा। देखिए इस देश में हो क्या रहा है, गंगा हमारी माँ है, पतित पावनी है, लेकिन माँ गंगा को हम साफ नहीं रख पा रहे हैं। गाय हमारी माँ है, हम गाय को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और ये सब कुछ दोस्तों उस दौर में हो रहा है जिस दौर में तथाकथित हिंदूवादी सरकार सत्ता में है। कहा जाता है हिंदू हृदय सम्राट पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड में, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर बात की जाए तो बाबा देखिए कैसे गाय को दुलार रहे हैं। ये गौ माता जिनके लिए गौशाला होनी चाहिए, बढ़िया व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बाबा ये गौ पशु, ये गाय है ना, पशु नहीं है, ये माता। ये तो हम जानते हैं, दिल से मानते हैं, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से गाय के लिए कहा था कि मतलब आज मुस्लिम समाज जिस प्रकार से इसे राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं, उसके बाद सरकार ने देखिए कितना बड़ा एजेंडा निकाला है कि मुस्लिम समाज इसको पशु ना कहे, हमारी माता है। लेकिन माता के लिए आपने कौन सी योजना बनाई, आप ये बताइए। जिस प्रकार से ये गंगा के किनारे गाय, छोटे छोटे पशु जो भटकते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं आम जनता जो श्रद्धालु है वो भी शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है। देखिए गाय, गंगा और ये तमाम चीजें हैं वो हमारी आस्था से भी जुड़ी हुई हैं और हमारी संस्कृति भी रही है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक शख्स गाय और गंगा से कहीं ना कहीं जुड़ा रहा है, चाहे वो हिंदू रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे क्रिश्चियन रहा हो, चाहे वो सिख रहा हो। गाय और गंगा उसके लिए एक ऐसा स्थान रहे हैं जिन्हें उसने अपने करीब महसूस किया है। लेकिन दोस्तों जब सरकारें बनती हैं धर्म के नाम पर, जब सरकारें बनती हैं गौ माता संरक्षण के नाम पर, जब सरकारें बनती हैं गंगा नदी को निर्मल करने के नाम पर, अगर वो धरातल पर नहीं होगा तो आप ये सोचिए हमारी संस्कृति के साथ ये सरकारें कितना बड़ा धोखा कर रही हैं, हमारे विश्वास के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही हैं, और हमारी जो आस्था है उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। बाबा क्या कहना चाहेंगे? धोखा ही तो हो रहा है, सीधा धोखा हो रहा है। तो वास्तव में जो जनता है, जो श्रद्धालु है, जो मतलब भक्त है, वो कहीं ना कहीं सरकार के ही भक्त है। उन्हें गाय के नाम पे वास्तव में जिस प्रकार से मानते थे, हिंदूवादी सरकार आई है वो गाय को और गंगा को कम से कम पवित्र कर देगी, लेकिन गंगा की तरफ या गाय की तरफ राजनीति हो रही है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा की तरफ वो काम नहीं किया गया। जिस प्रकार से कहते हैं गंगा हमारी माता, गंगा तो पूरे ब्रह्मांड की माता, लेकिन आपने क्या किया पहले ये बताइए? कुछ नहीं कर रहे। वास्तव में आज भी सड़कों पे गायों की दुर्दशा देखिए, पूरे देश में आप देखिए गायों की दुर्दशा क्या है। हम उत्तर प्रदेश के अलावा हम अब उत्तराखंड में, यहाँ भी गायों की दशा देखिए आप क्या है। बिल्कुल बेशक दोस्तों, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था तो ये सबको आस जगी थी कि कुछ नहीं होगा तो हमारी जो गंगा नदी है, जो आस्था की नदी है, वो साफ होगी, नमामि गंगे मिशन चलेगा। लोगों को ये भी लगा था कि जो व्यवस्थाएं हैं, अच्छा देखिए दोस्तों बाबा ने यहाँ पर एक जगह देख ली है, देखिए ये नाला जा रहा था बाबा इधर, ये लेकिन रोक दिया गया है। देखिए एक अच्छी चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है दोस्तों, ये अभी अंदर तक अगर इसकी पड़ताल करेंगे, देखिए तो सीधा गंगा की तरफ जा रहा है। ये देखिए आप गंगा जा रहा था लेकिन घाट की तरफ, लेकिन हाँ रोका गया, ये अच्छा प्रयास है। लेकिन आप ये देखिए वास्तव में ये जो नाला है जिसमें मल मूत्र जो पूरे कॉलोनी का, पूरा क्षेत्र का जा रहा है, वो सीधा गंगा में बहाया जा रहा है। वो अलग बात है। अब जो है जिस प्रकार से लोगों में जागरूकता आई है, जिस प्रकार से लोग जागरूक हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है अब कहीं ना कहीं इसे रोका गया। लेकिन गंगा के किनारे आप देख सकते हो कितनी गंदगी है। बताइए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए दोस्तों, अगर हम गंदगी की बात करें तो माँ गंगा स्वच्छता का प्रतीक है, और अगर उनके किनारे इस तरीके की गंदगी दिखाई दे रही है और नाले उनसे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है अभी ये बंद कर रखा हो, थोड़ी देर में या कल परसों नरसों एक महीने बाद ये ओवरफ्लो हो जाए नाला, तो शायद इसे खोल दिया जाता होगा चुपचाप और माँ गंगा को सारा अपशिष्ट और ये मलमूत्र सौंप दिया जाता होगा। ऐसे में दोस्तों हमें और आपको पहल करनी पड़ेगी बाबा, और जन जागरण एक मिशन चलना चाहिए गंगा और गौ माता को बचाने के लिए, जैसे तमाम साधु संत चला रहे हैं। उस मिशन में हमें भी आगे आना होगा, और कम से कम जो राजनेता हैं जिन्होंने हमसे झूठे वादे किए हैं, नेताओं को सबक सिखाना होगा। जिन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगे, जिन्होंने गंगा के नाम पर वोट मांगे, जिन्होंने हमारे देश के शहीदों के नाम पर वोट मांगे, कम से कम हमें उन्हें तो सबक सिखाना होगा। फिलहाल बाबा विराम करते हैं इसी पर, क्योंकि हरिद्वार और उत्तराखंड का ये दौरा हमारा रुकने वाला नहीं है। लगातार अलग अलग जगह जब पहुंचेंगे छोटे बाबा, बड़े बाबा, और आपके सामने पहुंचाएंगे वो सच जो आपको जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों। हर हर गंगे।